नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत विचार और मैं जैसा कि आपको बताते चलें कि हम मौजूद हैं आज प्रसपा के कार्यालय पर और प्रसपा के राष्ट्रीय महासचिव वीरपाल यादव जी हमारे जस्ट बगल में। हम इनसे शाहीन बाग के मुद्दे पर कुछ बात करेंगे। सर, जैसे कि आपको पता है कि शाहीन बाग में लगातार धरना चल रहा है और कई महीने हो गए और अभी तक कई लोग वहाँ जा भी रहे हैं धरने को ख़त्म कराने के लिए, रास्ता खुलवाने के लिए, लेकिन अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, शाहीन बाग का जो धरना था और है, वो जिस मुद्दे को लेकर धरना दिया उसमें उस मुद्दे से संबंधित कोई जिम्मेदार व्यक्ति, सरकार या सरकार का प्रतिनिधि उस धरने पर जाता और उनसे बातचीत करता कि भाई तुम्हारी ये समस्या है, इसका हम ये समाधान निकालेंगे, तो धरना खत्म हो जाता और कर देना चाहिए। और लोग जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रतिनिधि जा रहे हैं, फलाने के प्रतिनिधि, इनसे क्या मतलब है? या सुप्रीम कोर्ट कहे कि आपकी जायज और जुनून बात सरकार को माननी पड़ेगी, तो धरना खत्म कर देंगे। केवल इस मुद्दे पर वो जा रहे हैं कि भाई रास्ता मत रोको। केवल सुप्रीम कोर्ट ने यही निर्देश तो दिया है, उस मुद्दे से सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब नहीं कि रास्ता न रोके। तो रास्ता तो वैसे भी नहीं रुकी हुई है, तो शाहीन बाग में बैठे हैं, कोई रास्ते पे थोड़े बैठे हैं। हाँ, वहाँ आने जाने वालों से वो दिक्कत हो सकती है, जो वहाँ पार्किंग कर देते हैं या स्कूटर खड़े कर देते हैं, तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसको व्यवस्थित करे और यातायात को सुचारू रूप से चलवाए। धरना देश की जो गंभीर समस्या है, सीएए या एनआरसी, इन मुद्दों को लेकर के धरना चल रहा है। इस मुद्दे पर जब सरकार बात करे तब उन लोगों को बात करनी चाहिए। सरकार का तो ये कहना है कि हम बिल लेके आए हैं वो किसी कीमत पर नहीं हटाएंगे, जैसा कि अभी बीते दिन नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने भी ये बात कही थी। तो घमंड उसका बोल रहा ना। बीजेपी पूर्णतया घमंड में है और देश का जो वोटर है, वैसे तो हम सब लोग कहते हैं बड़ा महान है और वो बहुत सही कर रहा है, मगर हम पहली बार ये भी कह रहे हैं कि वो भ्रमित है। देश का चुनाव कभी धार्मिक मुद्दों पर नहीं होना चाहिए। देश का चुनाव विकास, सड़क, पुल पुलिया, इस पर होना चाहिए। सीएए को वापस लें या ना लें, भाई वो गवर्नमेंट में है, उनकी गवर्नमेंट है, मगर हम लोग विरोध तो कर सकते हैं। उस विरोध को वो जबरदस्ती कैसे दबा देंगे? ये उनका, सरकार का आउटलुक है, वो उसे वापस ले ना ले। हम तो कहा कि कोई बहस कर ले बैठ के कि ये कहाँ पर तुमने गलती करी है, कहाँ पर सही किया। हम कहते हैं कि सीएए में और एनआरसी में भी सारे मुद्दों में आपको पारदर्शिता लानी चाहिए थी। हर देश में एक देश का कानून है कि देश में रहने वालों की पहचान होनी चाहिए, वो भी करें, कौन मना कर रहा। मगर तुम कह रहे हो कि इन 5 राष्ट्रों से आए हुए 5 या 3 पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, यहाँ से आए हुए हिंदू, पारसी, सिख, जैन, इन लोगों को तो नागरिकता हम देंगे। तुम बिरादरी क्यों खोल रहे हो? जो वहां से पीड़ित आए हैं सबको तो नागरिकता। और फिर तुम बड़े भारी हिंदूवादी हो अगर, तो जो दूसरे देश हैं जहाँ का हिंदू दुखी है, सबसे ज़्यादा म्यांमार में हिंदुओं के खिलाफ बगावत होती है, उन्हें मारा पीटा जाता है, उन्हें घर, तो वहाँ के हिंदू नहीं हैं, उसके श्रीलंका के हिंदू नहीं हैं। मतलब और देशों का अगर हिंदू आएगा उसे तो तुम नागरिकता नहीं दोगे। केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू को नागरिकता दे रहे हो। यहाँ का हिंदू बाकी जगह के हिंदू नहीं। और जो यहाँ का हिंदू, जो यहाँ का दलित है,
तो जिसे तुम नागरिकता देना चाहोगे वो एक लाइन कह दे कि भाई हम पाकिस्तान से आए, हम दे दो, हम हिंदू हैं। और जो यहाँ का रहने वाला है वो क्या क्या प्रमाण तुम्हें सौंपे जिससे तुम इस देश के निवासी मानो। तुम जमीन के नाम को प्रमाण नहीं समझ रहे हो, तुम ये जो कार्ड आपका बना है आधार कार्ड, इसको तुम आधार नहीं मान रहे हो, वोटर लिस्ट को तुम आधार नहीं मान रहे हो। तो अब कितने बच्चे अस्पतालों में पैदा होते हैं कि जो हम सर्टिफिकेट लाएं। आज भी देश के गांव की रहने वाली आबादी का 90% आबादी का कोई ब्यौरा नहीं है, वो बच्चे का कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, किसी गांव का परिवार रजिस्टर नहीं बना हुआ है, गवर्नमेंट देख ले। तो ऐसी स्थिति में केवल मुसलमान ही थोड़े ही, यहाँ के रहने वाला गरीब दलित ये सब के चक्कर लगवाओगे, इसे देना होगी उसे दे दोगे। अच्छा, कहीं ना कहीं जो संघ प्रमुख भागवत जी हैं वो ये बार बार जो भी मंच से बार बार ऐलान हो रहा है कि जनसंख्या पे भी कानून बनना चाहिए, और क्या लगता है जब जनसंख्या पे कानून बन जाएगा तो जैसे सीए एनआरसी को लेकर बगावत चल रही है, क्या इस तरीके से फिर इसमें जनसंख्या को लेकर भी होगा? ला क्यों नहीं रहे हो तुम? केवल भाषणबाजी कर रहे हो तुम। जनसंख्या का लाओ क्यों ना? उसके बाद देखेंगे कौन इसका विरोध करता है। तुम्हारी हिम्मत ही नहीं लाने की, तुम्हारी हिम्मत ही नहीं लाने की, तुम लाओगे नहीं, तो कह लाओ। तो मतलब लास्ट में एक सवाल आपसे यही होगा कि जो शाहीन बाग धरना चल रहा है वो सही है या इसमें समझौता हो जाना चाहिए अब तक? भाई ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर आदमी को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, हर व्यक्ति को धार्मिक आज़ादी है, इस हमारे संविधान में लिखा हुआ है। उन्हें नहीं अच्छा लग रहा है तो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन को आप लोकतंत्र में अवैध कैसे कह सकते हो? अवैध तो नहीं कह सकते। ये कहा जा रहा था कि जब तक दिल्ली का इलेक्शन है इसीलिए वो प्रदर्शन जो है वहाँ पर है, इलेक्शन के बाद ये हट जाएगा, ऐसा बीजेपी का कहना था। तो बीजेपी वाले तो झूठ बोलते ही, वो कह रहे थे कि विरोधी लगवा रहे हैं, तो अब तो सरकार उनकी बन गई तो क्यों चल रहा है? ये तो उनकी जो है स्थिति झूठ बोलने वाली इतनी साफ गोई से बोलते हैं, जनता मान जाती है, क्या करें। तो ये थे वीरपाल यादव जी जिन्होंने बहुत ही सही से बताया कि सीएए का जो धरना प्रदर्शन शाहीन बाग में चल रहा है वो क्या है क्या नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।